अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा आफ्ताब और आज मैं हूँ पोर्ट ग्रैंड में। और पोर्ट ग्रैंड में मैं हूँ सिटी बिस्ट्रो में, जहाँ पर मैं हमेशा आती हूँ और यहाँ पर आकर जब मैं इनकी रेसिपीज ट्राई करती हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, और वैसे भी हम एक फ्रेंड वीक कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अपनी फ्रेंड के साथ आ रही हूँ। एक रेसिपी मेरी फ्रेंड बनाएगी और एक रेसिपी जो मैं बनाऊँगी यहाँ पर सिटी बिस्ट्रो की बहुत फेमस रेसिपी है जो हमेशा हम खाते थे, बड़ा इंजॉय करते थे, तो वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले क्या है कि हम चलते हैं आज अपनी जो मेरी गेस्ट, क्या मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, उसको इनवाइट करते हैं जो अपनी मज़ेदार 2 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगी और उसके बाद मैं एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो पहले मैं अपनी दोस्त को बुलाती हूँ और ताकि वो आपको बताए कि आज वो क्या बना रही है। तो मैं दावत दे रही हूँ अपनी बहुत प्यारी सी दोस्त फायजा को। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है फायजा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं रिदा? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो आज हम आए हैं पोर्ट ग्रैंड में और यहाँ पर हमें पीछे नज़र आ रहा है सिटी बिस्ट्रो नज़र आ रहा है, जहाँ पर हम हमेशा आते हैं और बड़े मज़े के खाने एंजॉय कर रहे होते हैं। तो फायदा आज क्या सिखा रही है? आज जनाब मैं बहुत अच्छी सी 2 रेसिपीज़ बता रही हूँ जो बहुत क्विक भी हैं और बहुत यूनिक भी हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे काबली पुलाव विद ग्रिल्ड चिकन। अरे वाह, बड़ा मज़ेदार नाम है। जी, असल में लोग ये कॉम्बो नहीं ज़्यादा उनको पता है इसके बारे में, लेकिन ये बहुत यूनिक और बहुत मज़े की, और सबसे मज़े की चीज़ इसमें है कि ये झटपट है। ठीक है जी। दूसरी जो मेरे पास रेसिपी है वो मेरे पास है चिकन चर्सी कढ़ाई। हाँ, नाम सुना होगा आपने यकीनन, और आज ट्राई भी करेंगे कि कैसी बनती है चिकन। बिल्कुल। अच्छा, चिकन चर्सी कढ़ाई के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक इंट्रो दे दूं कि जब मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में गई हुई थी तो वहाँ के जो टूरिस्ट को गाइड करने के लिए होते हैं उन्होंने मुझे अपनी ये रेसिपी दी थी और इसमें मैंने सिर्फ एक चीज़ का एडिशन किया था जो ऑप्शनल होगा। अगर आप लोग चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोग ना चाहें तो इट्स अप टू यू। ठीक है, तो रिदा फिर हम शुरू करें? बिल्कुल, जल्दी से स्टार्ट करें। इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर रखे हैं। अच्छा देखिए, हमेशा कोई भी रेसिपी होती है थोड़ा सा अपना ट्विस्ट जरूर देते हैं, तो फायजा ने इसका बड़ा ज़बरदस्त ट्विस्ट दिया कि इसके ऊपर वो टिक्के बनाएगी बोनलेस चिकन के साथ और अफगानी पुलाव और उसके साथ टिक्के। क्या मज़ेदार रेसिपी। तो जल्दी से स्टार्ट करें, बिल्कुल, टाइम वेस्ट नहीं करते। बिल्कुल ऐसा हो रहा है मुझे भी भूख भी लग रही है। अच्छा जी, सबसे पहले इसके लिए हम बोनलेस चिकन ले लेंगे ½ kg। ठीक है जी। रिदा मुझे स्पून चाहिए होगा। अच्छा, स्पून में आपको दे देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम जो है वो दही इस्तेमाल कर रहे हैं, सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाट मसाला है, टिक्का मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और इसमें हम लास्ट में जो है वो कोल का जो है वो स्मोक देंगे तो वो बड़ा अच्छा सा उसके अंदर आ जाएगा। फिर इसमें हम 2 तरह के मिक्सचर भी बनाएंगे, एक हम बनाएंगे यखनी मिक्सचर और एक हम बनाएंगे जो इसको हम तड़का लगाएंगे कैरमल के साथ, कैरमल वेजिटेबल। बिल्कुल जी, ऐसा ही होगा क्योंकि ये अफगानी पुलाव है। ठीक है, काबली पुलाव है। तो मैं भी फायजा की हेल्प करूँगी। जी बिल्कुल। और हम तड़का प्रोग्राम में आए हैं और अपने खाने में तड़का ना लगाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, आपको बता दें कि पूरा वीक आपने देखना है मेरी फ्रेंड्स के साथ। हर रोज मेरी एक फ्रेंड आएगी, वो अपनी मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेगी। 2 रेसिपीज़ वो बनाएंगी और एक रेसिपी मैं भी बनाऊंगी। तो बस आपने पूरा वीक हमारे साथ रहना है ताकि आप इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ को आप एंजॉय कर सकें। और मेरी फ्रेंड्स को भी देखिएगा कि जो मेरे साथ आएंगे, जो अपनी पर्सनल जो उनकी मतलब फेवरेट रेसिपीज़ है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करें। रिदा, मुझे टेबल स्पून चाहिए होगा। टेबल स्पून चाहिए। अच्छा, ये चिकन क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑन स्पॉट बना रहे हैं तो मैं इसको मैरिनेट करने के लिए नहीं रखूंगी। आप लोग इसको ज़रूर मैरिनेट कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको ओवरनाइट करें तो और ये अच्छी बात है, और अगर ओवरनाइट नहीं कर सक रहे हैं तो आप इसको एटलीस्ट 1 घंटा ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, ग्रिल पैन को मैंने गरम, ग्रिल पैन पे करोगी? ग्रिल पैन पे कर लेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा गरम तो करें ना, हल्का सा सिर्फ ग्रीस कर दें इसको। 1 टेबल स्पून बहुत है? बहुत है। अच्छा जी, इस तरह से देखें जी, हम लोगों ने जो एक वीक स्टार्ट किया, इस वीक में ये है कि जिस तरह से मैंने कहा है कि मेरी जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं वो सारी आएंगी, जितनी भी मतलब ज़ाहिर है हमारा 5 डेज़ शो होता है तो इसमें 5 डेज़ में होता है कि 5 जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो आएंगी, जो उनकी बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगी और आपके साथ साथ मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। तो ये पूरा वीक आपने मेरे साथ रहना है ताकि आप मज़ेदार रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। जैसे आज फायजा कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बना रही है, अमूमन सबने तो खाया ही होगा, सभी बना रहे होते हैं अफगानी पुलाव, और बहुत दफ़ा मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज लग रहा है। ऊपर चिकन को अलग से उसको टिक्के मसाले के साथ सारी चीज़ों के साथ मैरिनेट करके इसको बनाया। अच्छा रिदा, इसमें हमें थोड़ा सा ऑयल भी डालना होगा। अच्छा, कितना? इसमें आप 2 टेबल स्पून डाल दीजिए। ठीक है। अच्छा, ये देख लीजिएगा, इसके अंदर इन्होंने टिक्का मसाला डाला है, चाट मसाला डाले, बस इतना। दही ऐड किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है इसमें मैंने। क्विक वाली रेसिपी है। अच्छा जी, इसमें आप जो है वो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया है, दोनों सिमिलर ही होते हैं, इट्स अप टू यू। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपके पास जो है वो लेमन या सिरका नहीं है तो आप यूज़ नहीं कर सकते। कोयला में रख दूं स्मोक के लिए? हाँ जी, आप कोयला स्मोक के लिए रख दीजिए।
अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर मैं टिक्का मसाला डाल चुकी हूँ और इसमें मैंने चाट मसाला भी ऐड किया है, तो इसलिए मैं इसमें नमक ऐड नहीं कर रही। अच्छा ठीक है। बस आप लोगों ने नोट जरूर करना है हर चीज़ को। देखिए अगर ज़्यादा नमक डालेंगे तो बहुत ज़्यादा नमक हो गया। ऑलरेडी आपको पता है टिक्का मसाले में भी नमक होता है और फिर चाट मसाले में होता है, लेकिन फिर भी अगर आप टेस्ट खा रहे हैं तो आप टेस्ट करने के बाद आप उसको नहीं, उसकी एक टिप ये है कि जब ये बन जाएगा तो आप ऊपर से इसको स्प्रिंकल कर लीजिएगा, दैट इज द डिफरेंट थिंग। ठीक है। अच्छा रिदा, अब क्योंकि हम इसको मैरिनेट नहीं कर रहे हैं तो हम इसको डायरेक्ट जो है वो पैन में ट्रांसफर कर रहे हैं। गरम कर लिए, 1 से 2 टेबल स्पून आपने ऑयल डालना है और उसको आपने ग्रिल पैन ले लीजिएगा। ग्रिल पैन नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप घर के जो फ्राई पैन है, पतीली है, उसको भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बोनलेस चिकन है, आपको पता बोनलेस चिकन का ये तो फटाफट गल जाता है, इतना ज़्यादा टाइम होता है। हाँ, अगर आप बीफ मटन का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा उसमें पपीता लगा के उसको मैरिनेट करें। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन जो है हमारा जो रेडी हो रहा है, कोयला गर्म हो रहा है, यहाँ पर वेजिटेबल जो है कैरेट वगैरह उसको भी कैरामलाइज करेंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं छोटे ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे कि आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तड़का स्पेशल फ्रेंड वीक, जिसके अंदर इस फ्रेंड वीक में मेरे साथ होगी हर रोज़ मेरी एक नई फ्रेंड। ठीक है, आज बना रही है बहुत मज़ेदार सी फ़ायदा 2 रेसिपीज़ बना रही है। एक बहुत मज़ेदार सी चरसी कढ़ाई बना रही है और एक दूसरी रेसिपी बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार सी, वो बन रहा है अफगानी पुलाव और उसके साथ टिक्के के साथ। तो यहाँ पर टिक्का रेडी हो चुका है। अब के अंदर क्या क्या अच्छा, अब हम जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये यूनिक इसलिए कि इसमें हम 2 तरह के मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अब हम इसको मीनवाइल हमारा ये चिकन टिक्का जो ग्रिल है ये तैयार हो रहा है, हम यखनी मिक्सचर बना लेते हैं। आप जो है वो यखनी ले लीजिए चिकन की 1 कप। ठीक है, ठीक है रिदा, ये हमने 1 कप यखनी ले ली। ये आपने कौन से लिए, क्यूब्स लिए या ये मैंने क्यूब्स लिए क्योंकि हम इंस्टेंट बना रहे हैं, लेकिन आप इसके अंदर जो है वो घर की बनी हुई यखनी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। नमक का ख्याल करिए। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसमें क्या डालेंगे? अच्छा, अब इसके अंदर हम डालेंगे इलायची पाउडर थोड़ा सा, मुझे 1 स्पून चाहिए होगा। 1 स्पून, ठीक है। अच्छा, ये देखिए जी, मैं इसमें ½ टीस्पून डाल रही हूँ इलायची पाउडर। आप लोग ख्याल ये रखिएगा कि 1 कप में आप ½ टीस्पून ही डालें, क्योंकि अगर स्पाइसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो वो फिर बिल्कुल टेस्टलेस हो जाता है। और इसी तरह से मैं इसके अंदर ½ टीस्पून जो है वो गरम मसाला पिसा हुआ ये डाल रही हूँ। ठीक है, ठीक है। और एक और चीज़ इसके अंदर जाएगी, शुगर। अच्छा, अब लोग सोच रहे होंगे कि यखनी के अंदर हम शुगर क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज ये जो है वो नॉर्मल पुलाव नहीं है, हम इसको काबली पुलाव बना रहे हैं, तो थोड़ा सा तो डिफरेंट होना चाहिए। जस्ट लाइक अफगानी पुलाव होता है ना, थोड़ा सा उसमें कैरेमल वगैरह जो स्वीट सा टेस्ट आता है, सेम बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, तो हम इसके अंदर कितनी डाली चीनी? मैं इसमें 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ क्योंकि हमने 1 कप लिया है। ठीक है, 1 कप में, क्योंकि ज़रा स्ट्रॉन्ग सा इसका टेस्ट होता है। अब हम इसको जो है वो हिलाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बड़े मज़ेदार से टिक्के भी तैयार हो चुके हैं। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं डाले हैं, इसमें चाट मसाला डाला है, साथ में टिक्का मसाला डाला है और इसके साथ इन्होंने थोड़ा दही ऐड किया है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, इसमें लेमन जूस डाल दीजिएगा। ठीक है, लेमन जूस डाल दीजिए, सिरका डाल दीजिएगा ताकि थोड़ा सा इसको बिल्कुल खटास सी आ जाए। अच्छा, एक और टिप मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, अगर आप लोगों ने इसको इस तरह से रेसिपी नहीं बनानी है तो ये एक रेसिपी बिल्कुल तैयार है। इसके आप लोग सैंडविचेस भी बना सकते हैं, पिज्ज़ा में भी यूज़ कर सकते हैं और इसका शवरमा भी बहुत अच्छा बन सकता है। शर्त ये कि आपने बहुत छोटे छोटे चंक्स बनाने हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे कोयला भी हमारा रेडी हो चुका है, बड़ी अच्छी उसका स्मोक का जो एक फ्लेवर आ रहा था वो आ रहा है और यहाँ पर चिकन भी प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है, बड़ा मज़ेदार सा टिक्का का। और उसके साथ साथ इसमें जो इन्होंने लेमन जूस वगैरह डाले उसका बड़ा अच्छा सा एक अरोमा आ रहा है। और यहाँ पर जो इसकी यखनी मिक्सचर भी रेडी कर लिया। अब सेकंड क्या है इसका? अच्छा जी, यखनी मिक्सचर जो है वो ऑलरेडी तैयार है, इसलिए कि हमने इंस्टेंट यखनी ली थी। अगर आप घर की बनी हुई यखनी भी लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इसको ओवरकुक नहीं करना है। अच्छा जी, अब इसको रिदा मुझे एक बोल चाहिए होगा, इसी में डाल लेती हूँ मैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इस मिक्सचर को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ यहाँ पे। और राइस के लिए बॉल रख लूँ? नहीं, अभी हमने पहले कैरेमल बनाना है। चलिए, कैरेमल इसी में बॉल में बना लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम इसे में यूज़ कर लेते हैं आपको। जी बिल्कुल। मुझे 1 टेबल स्पून रिदा इसमें आप ऑयल डाल दीजिएगा ज़रा। ठीक है, बस 1 टेबल स्पून कहना, वरना मैं बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, अगेन अब इसके अंदर जो है वो हम डालेंगे 2 टेबल स्पून शुगर। अच्छा, इसको इस तरह से करना है ब्राउन, जिस तरह से हम कैरेमल बनाते हैं। बिल्कुल। पुडिंग वगैरह के लिए तो सेम उसी तरह से इसका कलर देना है, ताकि वो जब आप राइस के ऊपर डालें तो वाइट राइस होता है तो वाइट के ऊपर बड़ा अच्छा सा वो गोल्डन ब्राउन सा कलर, और टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका, बड़ा मजे का आता है। अच्छा, और एक टिप इसकी ये भी होती है रिदा कि इसमें जो ये हम कैरेट डालते हैं ना, इसका रंग चेंज नहीं होता। हाँ, ये भी है।
तो वो एक होता है ना दादियों नानियों की रेसिपी या उनके छोटे छोटे से टोटके होते हैं, वो बड़ा काम करते हैं। बात है, थोड़ा थोड़ा टिप्स देनी चाहिए ताकि जो नहीं देखने वाले हमारे हैं उनको पता चले। अच्छा ये चिकन देखिए फायदा कितना अच्छा टेंडर हो गया, टेंडर हो गया, बिल्कुल। और हालांकि हमने इसको कवर भी नहीं किया और बड़ा अच्छा से ये पीसेस जो है इसके, और इसके अंदर हमने जो है वो कोई मतलब मसाला नहीं डाला, बिल्कुल नहीं डाला है। और सिंपल सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स है, आपको दोबारा से बताती हूँ। चाट मसाला है, टिक्का मसाला है, उसके साथ लेमन जूस है, साथ में आपने इसमें ऐड किया है दही ऐड किया है और जिंजर गार्लिक पेस्ट। जी बिल्कुल, वो भी डाला है मैंने। अच्छा जी, ये देखिए ये कैरेमल बनना शुरू हो गया है, ठीक है। अब ये जैसे जैसे बनता जाएगा हम इसको बहुत ज़्यादा पूरा फुल जो है वो मेल्ट नहीं करेंगे चीनी को, शुगर को। थोड़ा सा कलर दे रहे हैं, थोड़ा सा दिया है, ज़्यादा नहीं दिया। अच्छा मैं ये वाली कैरेट यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, ये मैं गार्निश के लिए यूज़ कर लूँगी। अच्छा इसके स्मोक इस पे देना है कि पूरे राइस पे देना है? नहीं, हमने सिर्फ इस पे देना है। इस पे देना है, तो इस पे स्मोक दे, आप इस पे स्मोक दे दें जब तक। तो अच्छा जी ये देखें, इसमें हमने जो है ये कैरेट्स जो हैं वो डाली हैं। देसी शो है तो देसी तरीका मैंने हाथ से ही डाली है, हाथ साफ सुथरे और धुले हुए होने चाहिए। अच्छा, हाथ का भी एक टेस्ट होता है। बिल्कुल। कैरेट। अच्छा जी, इसके बाद जो है इसमें मैं ये काली किशमिश ऐड कर रही हूँ, ये भी इसका तड़का है। हल्का सा हल्का सा जरूरी होती है बहुत ज्यादा। जब भी अफगानी राइस बनाए, काबली पुलाव बनाए, हाँ। तो इसमें ये जरूर। अच्छा बहुत सारे लोग समझते हैं शायद काबली पुलाव जो है वो चने के साथ ही डाल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए हमने काबली पुलाव बनाए थे, क्यों उसके अंदर हमने व्हाइट चने डाली, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के गाने में सिर्फ चने वाला ही काबली पुलाव। बिल्कुल। अच्छा इसमें आप लोगों को हो सकता है कि एक चीज़ की परेशानी हो कि आपको काली किशमिश ना मिले, ठीक है। मुझे भी बहुत मुश्किल से मिली है, तो आप नॉर्मल किशमिश यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। टेस्ट ऑलमोस्ट एक ही होता है, लेकिन जरा कलर अच्छा सा आ जाता है। ये देखिए ये बहुत खूबसूरत सा जो कलर है, कैरेट्स का भी नजर आ रहा है, किशमिश का भी नजर आ रहा है। रिदा अब इसको हम जो है हटा लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम नहीं, ये मैंने थोड़ी सी बचाई है, ठीक है। हाँ, इसको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। मुझे मैं आपको जरा देसी तरीका करते हैं, टाइम को भी मैनेज करते हैं, इसलिए आउट ऑफ शूट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम आए हुए हैं पोर्ट ग्रैंड में, और पोर्ट ग्रैंड में यहाँ पर आपको पता है ना जो शूट हमारा हो रहा है, ये पूरा वीक आप देखेंगे हम यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर पोर्ट ग्रैंड में, हर रोज़ हमारे जो एक शूट होगा उस रेस्टोरेंट में जाए। देखिए एक तो आपको वहाँ की एक रेसिपी मिल जाएगी, खाने को मिल जाएगी, इसलिए कि जब आप आ रहे होते हैं, आप टेस्ट कर रहे होते हैं, तो आप कहते हैं बड़ा मज़ेदार टेस्ट है, लेकिन हमें पता नहीं किस तरह से ये बनाई है। तो अब आप लोगों के लिए ये भी एक अच्छा हो गया, एक आपको यहाँ की रेस्टोरेंट की रेसिपी मिलेगी और उसके साथ मेरी जो फ्रेंड आएंगी वो अपनी अपनी रेसिपीज आपके साथ शेयर करें। अच्छा जी, नाउ वी डन विद यखनी मिक्सचर। हमने गार्निश मिक्सचर भी बना लिया है, ग्रिल चिकन हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, ये मेकअप है, ये मेकअप है। सो नाउ इट्स टाइम टू असेंबलिंग, ठीक है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। अच्छा जनाब, मैंने ये जो राइस है इसको हाफ बॉईल कर लिया था मैंने, एक कनी कहते हैं उसको, कि एक कनी मैंने करके रख ली थी। राइस ली आपने? ये मैंने बासमती ली है। अच्छा, ये आप नोट कर लीजिएगा, मतलब सेला भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली बासमती जो है वो मुझे इसमें ज्यादा पसंद है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अच्छा ये 2 कप चावल हैं, ठीक है, ठीक है। इसको हमने लेयर आउट कर देना है। 250 ग्राम है? जी 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 250 ग्राम है, हाफ केजी है। 2 कप में मैंने हाफ केजी लिया। वैसे आप अपने हिसाब से जितने आपके घर के फैमिली मेंबर्स हैं बिल्कुल आप ले सकते हैं, आप डबल कर लें अगर लोग ज्यादा हैं तो वो कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा ये हमने 2 कप वाली रेसिपी है, कितनी जल्दी सारी चीज़ें रेडी होगी, बस हम चिकन रखेंगे ऊपर, इस पे स्टॉक जाएगा, साथ में जो कैरेमलाइज की हुई यहाँ पर कैरेट्स वगैरह वो डालेंगे और इसको दम में दे देंगे, फिर चलेंगे हम मज़ेदार से चरसी कढ़ाई। इसकी हिस्ट्री भी बताएगी थोड़ी सी, फायदा की हिस्ट्री क्या है। अच्छा जी, ये जो हमने सबसे पहले इसमें जो है वो चावल ऐड कर दिए, ठीक है। ये यखनी जो है वो बहुत गर्म है, लेकिन कोई बात नहीं, इस मिक्सचर को हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने अच्छा, इससे बड़ा मज़ेदार सा स्वीट सा टेस्ट आएगा। डायरेक्ट जो शुगर है और उसके इलायची का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसके अंदर पिसा गरम मसाला, पिसा गरम मसाला जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर लें, वरना जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, 1 से ज़्यादा मत कीजिएगा, चेंज हो जाता है। अच्छा, और एक इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो क्या है? पिसी इलायची। वो बहुत मज़े का होता है, और आजकल का जो वेदर है उसमें आप चाय के साथ भी इसको डाल के अगर पिए ना तो ज़बरदस्त हो जाता है। तो इलायची वैसे भी बड़ी फायदेमंद होती है, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारे फ़वाइद है। अच्छा जी, हमने पहले चावलों की तय लगा ली, असेंबलिंग हम इसकी कर रहे हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जो है वो इलायची पाउडर डाल दिया। रिदा, नाउ टाइम टू कन्वर्ट चिकन। इसके ऊपर डाल, हमने स्मोक इसका लगा लिया था। हाँ, इसको स्मोक में इसके ऊपर ही दे दूंगी ताकि राइस के अंदर भी फ्लेवर आए। ठीक है, ठीक। वो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जो बाइट लेंगे, एक बाइट लेंगे तो उसके अंदर राइस के अंदर भी आपको इसका फ्लेवर आएगा स्मोक का। तो ये बड़े मज़ेदार सा लग रहा है, कलर बड़ा खूबसूरत सा है, खुशबू बड़ी मज़ेदार वाली आ रही है।
ठीक है जी। अब इसको दम पे रखेंगे, फिर सेकंड रेसिपी को भी स्टार्ट करेंगे। ऊपर कोयला जाएगा। अच्छा, इसको यहाँ मैं थोड़ी सी कोयले की जगह बना देती हूँ। कोयला हम साइड पे रख देंगे, कोई बात नहीं, आप ये डालें। अच्छा जी, अब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो इसकी खूबसूरती है और ऑफ कोर्स टेस्ट भी है, वो हमारा जो है ये इसकी गार्निश है। ये देखिए जनाब। चलें जी, इसके ऊपर जाएगा कोयला और कोयले को हम यहाँ पर रखते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बचा रही हूँ, हम इसको जब डिश आउट करेंगे तो ऑफ कोर्स हम ये उसके साथ डाल देंगे। ठीक है जी। अच्छा, ऊपर और कुछ डालना है? नहीं, इस पे टुकड़ा ले लीजिएगा, इसके ऊपर जाएगा कोयला। ठीक है, इस पे इतनी देर में ये दम पे है, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। हम सेकंड रेसिपी को भी स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हम कवर कर देंगे। रेसिपी बनाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पर जा रहा है 1 से 2 ड्रॉप्स आपने डाल देने हैं ऑयल के। और इसको मैं करती हूँ कवर। ठीक है जी। जैसे ही हम इसको कवर करते हैं, इतनी देर में ये दम आ रहा है, हम लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो स्टार्ट करेंगे मज़ेदार सी चलसी कढ़ाई। तो लेते हैं एक ब्रेक जी। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आज है हम ये फोर्ट ग्रैंड में। और फोर्ट ग्रैंड में आज मेरी फ्रेंड मेरे साथ है जो अपनी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। ये इन्होंने पुलाव तो रेडी कर लिया है, अब ये आ रही है चरसी कढ़ाई पे, तो हम टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि मैंने भी यहाँ पर सिटी बिस्ट्रो की जो बड़ी फेमस रेसिपी है यहाँ पर चिकन टेरेगोन, ये मैं बनाऊंगी तो इसलिए टाइम थोड़ा सा कम है। जल्दी करो। बिल्कुल जी, ये हमारा काबली पुलाव विद ग्रिल्ड चिकन तैयार है। आप इसकी फाइनल शक्ल देख सकते हैं। मीनवाइल हमने सिर्फ पैन रखा है और इसके अंदर हमने 3 कप ऑयल डाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा ऑयल सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन हम इसको एक्सेस जो है तेल निकाल देंगे। अच्छा, मुझे टेबल स्पून चाहिए होगा। थैंक यू सो मच, क्या बात है आपकी रिदा। अच्छा जी, हमारे पास जो है ये ½ kg चिकन है। इसके अंदर मैं 1½ टेबल स्पून जो है वो इतना नमक, सॉल्ट जी, इसलिए कि हम बाद में नहीं डालेंगे। अच्छा, ठीक है। ½ kg पे 1½ टेबल स्पून जी। चलें भाई, देखते हैं। मैं तो बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपका टेस्ट कम है तो कम, लेकिन हम इसको बहुत टिपिकल तरीके से बना रहे हैं। इनकी वो मेन रेसिपी है जो इन्होंने वहाँ पर सीखी है जी। बिल्कुल, चरसी कढ़ाई है जो आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, इसका भी तरीका यही है कि आप इसको नमक के साथ मैरिनेट करने के बाद जो है वो 15 मिनट तक रख दें, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे फौरन काम कर रहे हैं तो हम अब इसको ट्रांसफर कर देंगे पैन में। अच्छा, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है, ज़रा देखिएगा फायदा। ओके, ठीक है, बिस्मिल्लाह। रिदा, आप जरा पीछे हो जाएंगी। चलिए, आप इंतकाम नहीं लेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। अच्छा जी, फ्लेम थोड़ा सा आप हाई कर दें ताकि ये अच्छा सा हो जाए। एक्चुअली हम लोग आउटडोर है, यहाँ पर थोड़ी सी हवा भी आ रही है तो इतनी ज़्यादा हीट नहीं आ रही है, लेकिन ये हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, हमने इसको डीप फ्राई करना है। जब ये थोड़ी सी गोल्डन फ्राई हो जाएगी, लेकिन 50% कुक होनी चाहिए, 100% नहीं होनी चाहिए, उसके बाद हम इसको जो है निकाल लेंगे। लेकिन इसमें से हम पहले ऑयल एक्सेस जो है वो निकालेंगे। ठीक है। चिकन फ्राई हो रहा है तो यहाँ पर फायदा मुझे इंग्रेडिएंट्स आप बता दें क्या क्या आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी, इसके इंग्रेडिएंट्स से पहले मैं इसकी हिस्ट्री भी साथ साथ बताना चाहूँगी कि नॉर्दर्न एरियाज़ में हमारा जो था वो एक टूर गाइड था, ये उसकी रेसिपी थी और वो लोग कोयले पे बनाते हैं। डेफिनेटली हम यहाँ पे कोयले का और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। इसमें हम चिकन यूज़ कर रहे हैं। नमक के साथ चिकन को मैरिनेट करके आपने डीप फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो हम डालेंगे लहसुन अदरक का पानी। ठीक है, हम इसको लहसुन अदरक यूज़ नहीं करें। मैंने तकरीबन ½ कप में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट लिया है और उसको डिसॉल्व कर लिया है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, आपकी मर्जी है, आप लोग चाहें तो इसको छान के डालें, लेकिन मैं इसके साथ ही डालती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आता है डालने का। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जब हम ये डाल देंगे तो फिर हमने क्या करना है, हमने जो टमाटर हैं वो इस तरह से बड़े टमाटर लीजिएगा और हाफ कट कर लीजिएगा उसको। उसके बाद हमने थोड़ी सी मिर्ची इसके अंदर ऐड करनी है, ज़्यादा इसमें डलती है। बिल्कुल, इसको भूनना है। थोड़ा सा हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे और उसके बाद इसको भून के इसमें काली मिर्चें डाल देंगे। ठीक है, स्पाइस कोई इस्तेमाल नहीं करें, कोई इस्तेमाल नहीं करें। लाल मिर्च कुछ भी। आपने नोट करना है, बड़ी डिफरेंट रेसिपी लग रही है और इसके जिस तरह से इसके इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बताए, यकीनन बड़े मजे की होगी। अच्छा, ढाबे पे खाना खाने बड़े मजे की जो भी है, हमें कोई इससे बिल्कुल जी, जो भी है। और मजे की बात ये है कि ये भी बहुत क्विक रेसिपी है, जैसे हमारी पहली रेसिपी थी वैसे ही जो है वो ये भी है। अच्छा रिदा, इसको ये देखें, ये गोल्डन होना शुरू हो गई है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, चिकन को निकाल लेना है हमने। हाँ। अच्छा, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ आप लोगों ने जो है वो ध्यान ये रखना है कि आपने चिकन को फ्राई करने से पहले उसके अंदर नमक ऐड कर लेना है, क्योंकि इतने सारे तेल में जब आप चिकन डाल के नमक डालेंगे तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ओके, तो ये एक हैक है। अच्छा, मुझे बताया, अभी चिकन इसी के अंदर रहेगा, सिर्फ ऑयल निकालना है? जी, हमने सिर्फ ऑयल निकाला है। आपके साथ एक और आसानी कर लेती है, हम लोग बड़े जुगाड़ करते हैं। क्या बात है रिदा आपकी। तो ऑयल हम यहाँ निकाल लेते हैं ताकि हमें दूसरे पैन की भी जरूरत ना पड़े। एक्स्ट्रा सारा ऑयल निकालते हैं और इसी के अंदर हम बाकी के जो
इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो डालते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आप इसके अंदर सिर्फ तकरीबन हाफ कप के जितना ऑयल रह गया है। अच्छा पहले मैं एक आपको बता दूं, जो फर्स्ट हमारी रेसिपी थी जिसमें मैंने समझा था 250 ग्राम चिकन है, लेकिन वो 500 ग्राम था, 500 ग्राम चिकन था जी, जो हमने उसमें राइस में इस्तेमाल किया। अच्छा ये भी हमने जो है वो हाफ केजी चिकन लिए, आप बढ़ा सकते हैं। इसमें हम जो है वो थोड़ी सी पहले डालेंगे हरी मिर्च, ठीक है, ये मैं सारी नहीं ऐड कर रही हूँ, ये आप 6 से 7 ले सकते हैं, मैंने इसकी हाफ क्वांटिटी डाली है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसके अंदर जनाब डालना है नहीं, दही से पहले जो मैंने लहसुन अदरक का जो पानी लिया था वो डालना है, ठीक है। ये मैंने हाफ कप लिया था और ये मैंने पूरा डाल दिया है। अच्छा इससे बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ गार्लिक का जो पानी होता है वो इस्तेमाल करते हैं, पूरा लहसुन इस्तेमाल। मैंने जब हम लोग लाहौर गए थे तो वहाँ पर हम लोग 2-3 रेस्टोरेंट गए थे, तो वहाँ पे मैंने देखा फ्रेश वो लहसुन को कूटते फिर उसका पानी डालते। अच्छा रिता, ये ज़रा आप इसको पकड़े, पहले मुझे बताएं मैंने। अच्छा जी, अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि मैंने ये जो टमाटर लिए थे, मैंने बड़े टमाटर लिए थे, इसको हाफ से 2 किए थे। अच्छा अब हम सिर्फ इसकी लेयर लगा देंगे रिता, ठीक है, ठीक है। अब हमने इसको कुछ भी नहीं करना है, ये हमने स्किन ऊपर से रिमूव कर देंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि आप अपना काम आसान करें, इसको पहले से बॉईल करके स्टीम देके, तो वो मज़ा नहीं आता, ठीक है, ठीक है। ये हमने इस तरह से कर दिया। अब हम इसको कवर कर देंगे जब तक ये स्टीम के साथ थोड़े से नरम ना हो जाए। अच्छा बाकी सब ताकि आप स्टीम पे दो, आप अपने इंग्रेडिएंट्स डालो, फिर ताकि मैं जो यहाँ की बड़ी फेमस रेसिपी है चिकन टैरेगॉन उसको मैं स्टार्ट करती हूँ, बिल्कुल उसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, फिर ताकि हम उसको भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है रिदा। अच्छा जी, अब फायजा आपने एंड क्या करना है मुझे इसका भी बता अच्छा जी, मैंने इसमें से सिर्फ टमाटोस निकाल के उसकी जो स्किन है उसको रिमूव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें 6 टेबल स्पून जो है वो दही ऐड करना है, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। उसके बाद जब ये भुन जाएगा तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट एक और है वो है काली मिर्चें। इसमें रेड जो है वो चिली पाउडर नहीं जाएगा, काली मिर्चें ऐड करनी है। अच्छा कसूरी मेथी इसमें आपकी अपनी चॉइस है, मैंने इसके अंदर ऐड की थी और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आया था, ठीक है। फिर उसको लास्ट में हम गार्निश कर लेंगे अदरक के साथ, हरे धनिया के साथ, और लेमन के हम इस तरह से स्लाइस ले लेंगे, तो ये भी हमारी बहुत झटपट जो है वो चरसी कढ़ाई बन जाएगी। तो रिता आप अपना स्टार्ट कर सकती हैं जब तक। अच्छा जी, यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगी जो इनकी बड़ी फेमस रेसिपी है उसको स्टार्ट करूँगी, चिकन टैरेगॉन। चिकन टैरेगॉन एक्चुअली क्या है कि जब भी जो भी आते हैं यहाँ पे ऑर्डर दे रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं किस तरह से बनाए, तो हमें ज़ाहिर कोई अपना सीक्रेट जो है ना वो नहीं बता रहे थे, लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ। इसके लिए क्या है कि चिकन जो आप लीजिएगा तकरीबन आपने ले लेना है 200 ग्राम्स के जितना ले लीजिएगा। उसके अंदर आपने डालने हैं ये मिक्स हर्ब है, ठीक है, मिक्स हर्ब इसमें डालेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें डालेंगे ये मेरे पास है जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये हम डाल देंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा आपने नमक डालना है, ठीक है, नमक डालेंगे और इसको आपने मैरिनेट कर लेना है, ठीक है। ये अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन कम से कम आपने इसको हाफ आवर के जितना आपने इसको मैरिनेट करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले से चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है, जो इन्होंने जो इनके स्पाइसेस थे वगैरह वो लगाकर यहाँ पे चिकन मैरिनेट है। हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल, आपने ग्रिल पैन ले लीजिएगा या फिर आप ले लीजिएगा कोई भी नॉर्मल आपके पास पैन है वो ले लीजिएगा। उसके अंदर आपने ऑयल डालना है और उसके बाद ये चिकन डालकर हम इसको यहाँ पर रख लेंगे। टैरेगॉन सॉस के लिए यहाँ पर मेरे पास अलग से इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब तक यहाँ फायजा की चरसी कढ़ाई तैयार हो रही है तो साथ साथ अपनी आपको भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेंगे। चलें जी, ये हमने रख दिया चिकन जिसको पहले से मैरिनेट करके रखा था। अच्छा इसका ये है कि आपको होने के बाद आप इसके स्लाइस भी कटिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो आप साबुत भी इसको रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम इसके साथ कुछ वेजिटेबल हैं जिसको हमने इसके साथ मतलब सर्व करना है जब तक ये हमारा चिकन हो रहा है। वेजिटेबल में आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक लिए गोभी ली है तो इसकी जगह आप ब्रोकली भी ले सकते हैं, ठीक है जी। और गाजर है, ये बीन्स है, ये आप ले लीजिएगा। थोड़े से फ्राइज़ है जिसको फ्राई करके आप साथ में रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्रीम है, बड़ा मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। चिकन पाउडर है, वाइट पेपर है और इसके साथ राइस है, ठीक है। अच्छा इसके मेन जो इंग्रेडिएंट्स है ये टैरेगॉन, ठीक है, ये हमारे पास है, ये हम डालेंगे सॉस के अंदर। उसके बाद ये रेड चिली है जो थोड़ी सी पिकल चिलीज है, ये हमारे पास है। इसके बाद यहाँ पर रखा हुआ है लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा नमक, वाइट पेपर और चिकन पाउडर है, ये हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर चिकन फ्राई हो रहा है, वेजिटेबल को सौते करेंगे, उसके साथ इसकी सॉस तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे। तो जब तक हमारा चिकन और इसकी वेजिटेबल जो है वो हम फ्राई करके रखते हैं और बाकी जो है हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। तो लेते हैं एक ब्रेक। ठीक, तो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यहाँ पर तड़का में फ्रेंड वीक, जिसमें आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ जो मेरी दोस्त फायजा बना रही है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ टैरेगॉन चिकन, ठीक है जी। जिसके लिए मैंने चिकन को रेडी कर लिया था, चिकन को पहले से मैरिनेट करके रखा था। उसमें ज़्यादा इतने कुछ मसाले नहीं थे, मस्टर्ड पेस्ट थी, साथ में थोड़ा सा इसमें मिक्स हर्ब थे, उसके साथ आपने थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट लगा देना है, हल्का सा लेमन जूस भी लगा लेंगे तो उससे चिकन जो है आपका टेंडर हो जाएगा। अच्छा कुछ वेजिटेबल चाहिए थी तो मैं इसी पैन में इसको हल्का सा स्टर फ्राई कर लेती हूँ।
ये मेरी वेजिटेबल है जिसको आप हल्का सा स्टर फ्राई कर लीजिएगा तो इसके साथ आपको अच्छा रिदा, जब तक आप इसको फ्राई करिए हल्का सा, मैं यहाँ पे ये बता दूं कि मैंने टमाटर की स्किन रिमूव कर ली थी। स्किन उसकी जो है वो स्टीम आने के बाद अब इसके अंदर मैं दही डाल दूँगी। 2 टेबल स्पून जो है वो दही डाल रही हूँ, और अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा सा मुझे और ऐड करना है तो मैं 2 टेबल स्पून और डाल दूंगी। ठीक है, बस फिर हमने इसको भून लेना है। हाई फ्लेम पे जी बिल्कुल, इसको आपने बहुत देर तक ढकना नहीं है, वरना ये चिकन बहुत ओवर कुक हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 टेबल स्पून हमारे पास जो है दही चले गए हैं, और अब मैं इसको ड्राई होने तक सिर्फ भूनूंगी जब तक तेल ऊपर आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसकी सॉस बनाएंगे, जो ख़ास इसका इंग्रेडिएंट है टायरोगन सॉस। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मेरे पास यहाँ पर रखे हुए इंग्रेडिएंट्स देखिए, इसी बॉल में डालती हूँ। क्रीम है मेरे पास, क्रीम के साथ इसमें थोड़े से डाल देंगे हम वाइट पेपर। ठीक है, उसके बाद इसमें जाएगा चिकन पाउडर। ठीक है, चिकन पाउडर के साथ इसमें जाएगा ये टायरोगन। ठीक है, सारा फ्लेवर जो है इसी का ही आएगा, ये हम सॉस के अंदर डाल देते हैं। बड़ा मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें क्रीम है, साथ में मैंने इसमें डाल दिया है चिकन पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, वाइट पेपर डाल दिया और टायरोगन डाल दिया। इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर लहसुन। ठीक है, लहसुन डाल देंगे, थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट की। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी वेजिटेबल है ये भी हल्की सी स्टर फ्राई करेंगे। ये देखिए हल्का सा। फायजा अपना काम कर रही है तो मैं अपना काम कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा जो है। अच्छा रिता, मुझे प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा फ्लेम हाई है ये? जी फुल हाई फ्लेम पे हम बना रहे हैं। क्या बात है जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इस दूसरे पैन में इसकी सॉस तैयार कर लेती हूँ, इसको मिक्स करते हैं। चिकन हमारा रेडी हो गया। वेजिटेबल को इसी पैन के साथ हम हल्का सा उसको आप स्टर फ्राई कर लीजिएगा, सौते कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा रिता, ये सॉस तो इतने मज़े की है, हम इसको सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो सॉस आप बना रही हैं। हाँ, इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, ये टायरोगन सॉस को हम ज़रा सा हल्का सा इसको पका लेते हैं। चिकन भी हमारा रेडी है, इसके बाद वेजिटेबल भी स्टर फ्राई हो चुके हैं, तो इसको मैं डाल देती हूँ पैन के अंदर। इसको आपने मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि ये क्रीम के साथ बनेगी, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुक कर लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, सॉस हमारी यहाँ पर अलग से रेडी हो जाएगी। इसके साथ चिकन हमारा रेडी हो चुका है। साथ साथ में फायजा ने भी अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है, बस हाई फ्लेम पे इसको ड्राई करिए। जी, बस इसको हम ड्राई करेंगे, जिसमें कसूरी मेथी है और वाइट, बस गार्निश करेंगे हम इसको फिर। अच्छा, इसका टायरोगन का बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ चिकन का, और ये देखिए चिकन बड़ा अच्छा सा रेडी हो चुका है। इसको मैंने यहाँ साइड पे रखा है, दोनों साइड से ये हो रहा है। वेजिटेबल भी होगी, हल्का सा इसके ऊपर वाइट पेपर और सॉल्ट आपने डाल देना ताकि वो जो वेजिटेबल है वो आपको टेस्टलेस ना लगे। ठीक है, ये भी रेडी हो गया। तो बस अब फायजा आप कहाँ तक पहुँची है? बस ये मैंने इसको भूनना है। जब इसका तेल ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा, तो मैंने इसके अंदर काली मिर्ची ऐड करनी है, थोड़ा सा सिरका, और इसको गार्निश करना है। चले जी, यहाँ पर हमारी सॉस भी रेडी हो चुकी है। बड़े मज़ेदार से इसकी एक अरोमा सा आ रहा है, और इसको भी हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। चिकन भी हमारा रेडी, हम इसको प्लेट में निकालेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने ये पिकल चिली रखी है जिसको हम ऊपर से गार्निशिंग करेंगे। ये बड़ा अच्छा सा इसका रेड सा कलर आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसको हम इसके साथ गार्निशिंग करेंगे। फायजा ने बस अब इसको ड्राई करना है, भूनना जाना है और फिर गार्निश कर लेना है। ठीक है, अब इसकी गार्निशिंग के लिए इन्होंने कुछ लेमन रखे हैं, जिंजर और स्लाइसेस में कटिंग की हुए, हरा धनिया है, हरा धनिया, कसूरी मेथी है। अच्छा, ये तो अभी इसमें डालेंगे? अभी डालूंगी मैं, लेकिन भूनने के बाद। अच्छा ठीक है, बस ड्राई होगा तो यही डालेंगे जी। तो बस ऐसा करते हैं कि रेसिपीज़ जो दोनों रेडी हो चुकी हैं। मैंने भी यहाँ चिकन टायरोगन रेडी कर दिया है, सॉस भी हमारी रेडी हो चुकी है, थिक हो चुकी है। चिकन को बस खाली ड्राई करना है, इसका पानी खुश करना है और इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग डालनी है। तो ऐसा करते हैं, हम रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। लेकिन ब्रेक से जाने से पहले मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि मैं इसमें अभी काली मिर्ची ऐड कर रही हूँ ताकि वो थोड़े से सॉस के साथ कुक हो जाएगी। देन हम इसको ड्राई करके और डिश आउट कर लेंगे। आप ऐसा करें, इसमें वो भी डाल दें, मेथी भी, ताकि मेथी भी थोड़ा सा पक जाए ना। साथ में तो हरी मिर्च, हरा धनिया डाल। ये देखिए जी, मैंने ये 1.5 टीस्पून जो है वो काली मिर्ची इसके अंदर ऐड कर दी है। ठीक है, मैं इसको मिक्स कर दूंगी और कसूरी मेथी भी डाल दें, और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दूंगी। चले जी, यहाँ पर कसूरी मेथी डाल रही है और चिकन भी हमारा रेडी हो गया है। तकरीबन तीनों रेसिपीज कंप्लीट है। तो अभी चलते हैं रिकैप की तरफ और वहाँ पर आएंगे रेसिपीज कार्ड, उसको आपने नोट करना है और रेसिपीज को ट्राई करना है। लेते हैं रिकैप ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यकीनन आपने रेसिपीज कार्ड देख लिए होंगे और नोट भी कर लेंगे और ट्राई भी जरूर कीजिएगा। और आज की 2 रेसिपीज थी। एक तो फायजा ने बड़े मजेदार से राइस बनाए थे जो काबली पुलाव था। जी, काबली पुलाव विद ग्रिल्ड चिकन, और इसके साथ ये चरसी कढ़ाई बनाई थी। और मैंने यहाँ बनाए थे सिटी बिस्ट्रो की जो बहुत ही मज़ेदार सी, या चिकन टायरोगन बनाया था जो बहुत मज़ेदार, बड़ा सिंपल सा था। तो आपको भी कहूँगी आपने भी जरूर ट्राई करना है।
साइजा कुछ कहोगी आप? बिल्कुल, थैंक यू सो मच रिदा मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे बहुत मज़ा आया लाइव कुकिंग करके, और आउटडोर शूटिंग का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। डेफिनेटली इट्स नॉट एन ईजी टास्क, लेकिन इसका भी एक अपना ही मज़ा है। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मैं रिदा की रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ, और रिदा आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ हैं, और आई एम श्योर कि आप लोगों को पसंद आएंगी। थैंक यू सो मच मसाला टीवी एज वेल। और आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोगों ने आना है यहाँ पर, पोर्ट ग्रैंड आना है, यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आएगा, मज़ेदार रेसिपीज़ को एंजॉय कीजिएगा और अपनी फैमिली को जरूर लेके आएगा। इजाज़त जाते हैं, कल फिर मुलाकात होगी नई दोस्त के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ, नई रेस्टोरेंट के साथ। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।